Hello students, you are welcome to Chemistry My Dream, and today the very important topic, that is some basic terms related to haloalkanes and haloarenes. This is the first chapter of organic chemistry for class 12. तो क्लास 12 में जो ये पहला चैप्टर है हैलोएल्केन्स हैलोएरिन्स का, ऐसे मैं बतला दूं आपको कि ऑर्गेनिक में 4 चैप्टर होते हैं 12 के लिए खास करके, जिसमें पहला चैप्टर तो ये है हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स, फिर होगा एल्कोहल्स, फेनॉल एंड ईथर, दूसरा होगा, और तीसरा जो होगा वो होगा एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और चौथा जो होगा फोर्थ चैप्टर वो होगा एमिन्स का। ठीक है, एमिन्स भी बोलते हैं या एमाइंस बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर क्लास 12 का, आप जानते हैं कि वो क्लास 11 के ऑर्गेनिक से भी कनेक्टेड है, क्योंकि ऑर्गेनिक में ही ऐसा कंटेंट होता है जो 10 में जो आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, या 11 में जो पढ़ा हुआ है, वो सब के सब जो है जरूरत की चीज होती है क्लास 12 के लिए। और अगर मान लीजिए कहीं आपने कुछ कमी किया है, मान लीजिए कि आपने 10 में कम पढ़ा, फिर जो है 11 में भी जो है उतने सीरियसली जो है आपने स्टडी नहीं कर पाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो फिर उसका इफेक्ट 12 में दिखेगा। इसीलिए करना क्या है कि हम लोगों को 10 लेवल का जो कुछ भी है, 11 लेवल का जो कुछ भी है, 11 में जैसे हाइड्रोकार्बन्स था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको जीओसी आप बोलते हैं, तो उसको जो है प्रॉपरली जो है पढ़ लेना है, अच्छी तरह से तैयारी कर लेना है, और फिर उसका जो एप्लीकेशंस है वो क्लास 12 में आप करेंगे तो बहुत ही जो है कंफर्टेबली आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है 12 में, क्योंकि जानते हैं कि वो टोटल हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव्स है। हाइड्रोकार्बन्स तो आप क्लास 11 में पढ़े थे, लेकिन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है वो क्लास 12 में ही पढ़ना है। जैसे देखिए, पहला आपका है हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स, कहने का मतलब हैलाइड डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन एंड बेंजीन की जो बात होती है, एरिन्स जो होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए आता है। तो इसीलिए हमने आज के टॉपिक में लिखा है सम बेसिक टर्म्स। सम बेसिक टर्म्स जो होगा ये आपको 11 के लिए भी होगा, थोड़ा बहुत 10 के लिए भी होगा, और 12 में तो वो अप्लाई होगा ही। इसीलिए हमने सम बेसिक टर्म्स लिखा है कि चूंकि फर्स्ट डे आज ऑर्गेनिक का है, इसीलिए जरा उस बेसिक टर्म्स को हम लोग खोज लेते हैं बढ़िया से। इसके बाद इसमें जो है हैलोएल्केन्स और हैलोएरिन्स में इसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सम बेसिक टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, देखिए हैलोएल्केन्स की जो बात होती है तो इसमें हम लोग ये देखिए एल्काइल हैलाइड देखते हैं कि ये क्या होता है। एल्काइल हैलाइड्स, और इसको हम लोग हैलोएल्केन्स जो है आईयूपीएसी नेम्स में बोलते हैं, है ना। एल्काइल हैलाइड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोएल्केन्स बोलते हैं, जिसका जनरल नोटेशन जो होता है या फॉर्मूला जो होता है वो देखिए RX होता है। ठीक है, ये हैलोएल्केन है या एल्काइल हैलाइड है, या फिर आप अगर इसको
11 से खींच करके लाए तो आपको पता चलेगा कि यह एल्केन है और इस एल्केन का एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, एक हैलोजन से। तो ये जो है RX बनता है। ये आप देख रहे हैं, वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय वन हैलो ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एल्काइल हैलाइड और हैलो एल्केन। ठीक है, तो ये सब तो आप जो है बेसिक्स में जानना बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या होता है ना कि ये टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स जो है, ये देखिए टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड पहले ले लीजिए, एल्काइल हैलाइड्स। ये देखिए ये होता है 3 तरह का। कौन कौन, जैसे देखिए नंबर 1 में होगा प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब हुआ 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब जैसे यही देखिए कार्बन है, तो ये कार्बन 1 डिग्री है और ये भी कार्बन यहां पर अभी 1 डिग्री है। तो इसमें आप हैलोजन लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 1 डिग्री हैलो एल्केन या चाहे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। यही अगर आपका सेकेंडरी होता है तो सेकेंडरी होता है 2 डिग्री, इसको बोलते हैं हैलो एल्केन। अब इसमें पहले कार्बन को 2 डिग्री बना लीजिए। अब जैसे ये 2 डिग्री कार्बन है तो यहां पर हम लोग क्या कर दें, हैलाइड ग्रुप लगा दें। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी बोलते हैं, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री के लिए क्या करना होगा, पहले हमको 3 डिग्री कार्बन कर लेना होगा। जैसे देखिए 3 डिग्री कार्बन है तो यहां पर हम लोग X दे देंगे। तो ये एल्काइल हैलाइड्स में कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप्स हो गए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो ये जो है यहां पर जैसे 2 डिग्री हुआ तो ये हो जाएगा 3 डिग्री हो। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि हैलाइड ग्रुप जो है या हैलोजन ग्रुप जो है वो कितने डिग्री कार्बन से अटैच है। तो जितना डिग्री कार्बन से अटैच होगा वो एल्काइल हैलाइड उतना ही डिग्री का कहलाएगा। जैसे यहाँ 1 डिग्री में अटैच है तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो गया। 2 डिग्री कार्बन से अटैच है यहाँ हैलाइड ग्रुप तो यह सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो गया। उसी तरह से यह टर्सरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। क्या है, ये देखिए कार्बन का चेन कितना भी बड़ा हो उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है कि हैलोजन ग्रुप कितने डिग्री कार्बन से अटैच है। ओके, तो ये तो हो गया आपका टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब देखिए दूसरा जो आपका टर्म है इसमें, ठीक है, सेकेंड जो आपका टर्म है, बल्कि इसको हम लोग नहीं हो तो रोमन में लिख देते हैं। देखिए ये 1 है तो इसको हम लोग 2 कर दें, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर हम लोग 1 2 3 डाल चुके हैं। अब देखिए इसमें आता है विनाइलिक हैलाइड। ये क्या चीज होता है, विनाइलिक हैलाइड। अब ये विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, तो यहां पर आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लें, ठीक है, और इससे देखिए यही डबल बॉन्ड कार्बन है। अब इसमें से किसी भी कार्बन से एक हैलोजन अटैच होना चाहिए।
तो ये विनाइलिक हैलाइड हो जाए। ठीक है, अब इसी विनाइलिक हैलाइड में अगर आप चाहेंगे कि हम बेंजीन रिंग में ये काम करें, बल्कि ये देखिए, ये जो है आपका, ये जरा देखिए, ये क्या है, यहां भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहां पर हम लोग जो है X दे दें, तो बताइए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी विनाइलिक हैलाइड का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से जो है आप जो है विनाइलिक हैलाइड ये हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा जो है वो है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, अब एलाइलिक हैलाइड में क्या है कि आपको जो है ये देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद का जो कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज है, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और इसमें X लगा हुआ होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, और इधर जो है ये अपना इधर दिखा दीजिए। ठीक है, तो एलाइलिक हैलाइड में क्या होगा, जो थर्ड कार्बन होगा दैट मस्ट बी अटैच्ड विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो ये जो थर्ड कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड अराउंड इट, इसीलिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है दिस कार्बन एटम। तो इससे जो है हैलाइड ग्रुप अटैच होना चाहिए, तो ये एलाइलिक हैलाइड हो गया। अब फोर्थ नंबर में आप जो देखेंगे वो होगा बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें हम लोग एक बेंजीन का रिंग ले लेते हैं, देख रहे हैं ये बेंजीन का रिंग है। अब इसमें देखिए ये C है, ठीक है, और ये देखिए यहां पर हम लोग X ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये H हो, ध्यान दीजिए, तो ये अगर 1 डिग्री, ये कितना डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, तो 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। लेकिन यही अगर मान लीजिए कि इसमें कोई दूसरा कार्बन भी इस तरह से अटैच हो, जैसे यहां मान लीजिए एक कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और यहां पर X है, बताइए तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। उसी तरह से एक और भी पॉसिबल है, और वो क्या है, देखिए ये C, यहां भी C, यहां भी C और ये X कर दें, तो देखिए ये तो C है ही, तो ये 3 डिग्री हो गया यहां पर, तो ये 3 डिग्री यानी टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। तो बेंजाइलिक हैलाइड में भी 3 टो हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और एल्काइल हैलाइड में भी 3 टो हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये बहुत जरूरी है जानना। और लास्ट जो आपका यहां पर है वो होता है एराइल हैलाइड या एराइलिक हैलाइड भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा कि देखिए ये और आसान है, ये कोई बेंजीन रिंग होगा और इस रिंग में डायरेक्ट कहीं भी किसी कॉर्नर पर आप जो है X को अटैच कर दीजिए।
तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा, एराइल हैलाइड होगा। बट दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ विनाइलिक हैलाइड। देखिए जरा, जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन में X लगा हुआ है, तो यहां भी डबल बॉन्ड कार्बन में लगा हुआ है, तो यहां भी जो है आपका सिमिलर टू विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। लेकिन जैसे एलाइलिक हैलाइड है, तो अगर इसमें एलाइलिक हैलाइड अगर थोड़ा इसमें आप चेंज कर दें, तो देखिए आपको पता चलेगा कि ये जो है ये एलाइलिक हैलाइड है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद जो कार्बन है उससे X लगा हुआ है, तो ये जो है एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा, ये भी रिंग के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग विनाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड, ठीक है, और एल्काइल हैलाइड, इसमें सब तो हम लोग देख चुके हैं। तो इसकी जरूरत बार बार जो है हैलोएल्केन्स हैलोएरिन्स में होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक्स है। अब इतना ही नहीं, ये जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल में तो आप जानते हैं, पहले से पढ़े होंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरह से पढ़े होंगे। अब उसमें भी जो है आपका देखिए और भी बेसिक्स पर हम लोग बात करते हैं। तो ये 5 टाइप्स आपका हो गया इसमें। अब देखिए और भी बेसिक्स में हम कुछ बात करना चाहते हैं आपसे, और वो क्या होगा। अब जैसे देखिए आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, बताइए, ठीक है। हम लोग हैलाइड भी ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए क्लोराइड में ले लिए तो ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड सब हो गया, है ना। तो ये बताइए इस दोनों में किस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। जैसे आइसोब्यूटाइल हैलाइड जो है, तो पहले आइसो ग्रुप आपको बना लेना होगा। दिस इज आइसो ग्रुप, देखिए यहां पर ये जो होता है ये आइसो ग्रुप कहलाता है, ठीक है, यहां H कर दीजिए, और ये आइसो ग्रुप कहलाता है। तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड है, तो देखिए यहां पर हम लोग CH2 और ये Cl दे देंगे, तो ये कहलाएगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। लेकिन सेकेंडरी ब्यूटाइल की बात होगी तो देखिए 2 डिग्री में आप जो है CH3, CH, CH2, CH3, अब यहां पर जो है हम लोग क्लोरीन लगा दें। देखिए अब ये कितना डिग्री है, ये हो गया 2 डिग्री, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। लेकिन यहां पर डिग्री कितना है, ये 1 डिग्री है ना। तो अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि ये कितना डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, बट दिस इज 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो इसीलिए आइसोब्यूटाइल क्लोराइड जो होगा, है ना, उसका स्ट्रक्चर अलग होगा और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर अलग होगा। अब अगर इसका IUPAC नेम देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा,
इसका IUPAC नेम, और इसका अगर IUPAC नेम लेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन। तो देखिए दोनों के नेम में फर्क है, ये प्रोपेन में है और ये ब्यूटेन में है, कार्बन चेन में फर्क है। ठीक है, तो इस तरह से जो है, और हम समझते हैं कि आपका फॉर्मूला में भी, जैसे ये C4H कितने हो गए, 3 3 6 2 8 है ना, C4H9Cl, और ये भी है, फॉर्मूला सेम है, तो एक दूसरे का ये क्या हो जाएगा, आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे का क्या हो गया, ये आइसोमर है। तो अब आप इसको चाहें तो पोजीशन आइसोमर भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं, दूसरा और भी बोल सकते हैं, चेन आइसोमर का भी ये काम कर रहा है। देखिए चेन आइसोमर में क्या है, ये आपका प्रोपेन है, ये आपका ब्यूटेन है। पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन देखिए 1 डिग्री में है, यहां पर 1 पोजीशन में है, ये यहां 2 पोजीशन में है। ठीक है, तो इसीलिए यहां ये जरूरी है जानना कि आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। लेकिन अगर हम मान लीजिए 3 कार्बन में आते हैं, जरा ये देख लीजिए, CH3 CH3H और ये X कर दीजिए। ठीक है, अब बताइए ये क्या होगा, ये देखिए, ये आपका जो है ये 2 डिग्री में है, तो ये आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया, मतलब प्रोपाइल हैलाइड हो गया। 2 डिग्री प्रोपाइल हैलाइड, बल्कि आप ये बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल हैलाइड, है ना, आइसोप्रोपाइल हैलाइड भी बोल सकते हैं आप। 2 डिग्री प्रोपाइल हैलाइड, यानी ये सेकेंडरी भी बोल सकते हैं आप इसको, सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड, और ये आइसोप्रोपाइल हैलाइड भी हो जाएगा। क्या होगा, आइसोप्रोपाइल हैलाइड। अब 3 कार्बन एटम के लिए आप देख रहे हैं कि दोनों ही सेम है। 2 डिग्री प्रोपाइल हैलाइड बोलिए, यहां देखिए ये 2 डिग्री में है, या ये आइसोप्रोपाइल हैलाइड, क्योंकि ये आइसो ग्रुप है ना, माने आइसोप्रोपेन में आप समझ लीजिए कि ये किए हैं। ठीक है, तो आइसोप्रोपेन नहीं, आइसोप्रोपाइल हो, ये देखिए। अब मान लीजिए आपका ये CH3 CH2 CH3 है, तो ये तो आपका प्रोपेन है, लेकिन इस प्रोपेन में आपका 2 तरह का ग्रुप है। कौन कौन, CH3 CH2 CH2, और ये ग्रुप कर दिए, तो ये नॉर्मल प्रोपाइल हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, N प्रोपाइल बोलते हैं, या सिंपली प्रोपाइल ग्रुप। N जो होता है वो ओल्ड नेम है, लेकिन इसी में अगर आप CH3 CH CH3 कर दें और यहां पर ग्रुप लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो यह आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी है और सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप भी है, क्योंकि ये 2 डिग्री है ना, और इसको आप 2 डिग्री यानी सेकेंडरी और सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप बोल सकते हैं।
तो 3 कार्बन के लिए आपको दोनों ही सेम है, आइसो भी और सेकेंडरी भी। लेकिन जैसे ही 4 कार्बन एटम लेंगे तो फिर दोनों अलग अलग हो जाएगा, 5 में और अलग अलग, सब में अलग हो जाएगा। लेकिन यही 3 कार्बन तक के लिए ये जो है सही है, एक ही चीज है, आइसो भी बोल सकते हैं या सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होता है, तो इस बेसिक को जान लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद फिर जो है आपको हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज है, यूजेज है, वो सब आप जान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो एक हो गया आपका। चलिए, हेलो एल्केन में एल्काइल हैलाइड डिफरेंट हो गया। अब जब ये हो जाएगा तब आपको इसमें जो है 3 क्लासेस का कंपाउंड जानना पड़ता है। एक होता है एलिफेटिक, ठीक है, दूसरा है आपका एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक, और तीसरा जो है वो क्या होता है एरोमेटिक। तो ये हेलो एल्केन हेलो एरिन्स हो या जो भी आगे का चैप्टर्स होगा ऑर्गेनिक में, जैसे अल्कोहल फेनॉल ईथर हो, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एमिन्स हो, ये हर एक केस में हम लोग ये तीनों क्लास का कंपाउंड पढ़ेंगे। कौन कौन? एलिफेटिक जो स्ट्रेट चेन में होगा, एलिसाइक्लिक जिसमें रिंग होगा, और एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग होगा। ठीक है, तो ये तीनों क्लास का कंपाउंड जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब जैसे हेलो एल्केन की बात होगी तो एलिफेटिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्बन का ये चेन देख लेंगे, चाहे इस कार्बन के चेन में कोई डबल बॉन्ड हो, कोई ट्रिपल बॉन्ड हो, उससे मतलब नहीं है, या ब्रांच में हो, वो सब के सब क्या होगा, है ना, ये एलिफेटिक में होगा। तो एलिफेटिक में ओपन चेन और ब्रांच चेन ऑफ कार्बन दोनों होते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसको चाहें तो ब्रांच में ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक ब्रांच हो, 2 ब्रांच हो, जितने भी ब्रांच हो, सब के सब एलिफेटिक में हो जाएंगे। एलिसाइक्लिक होगा तो एलिसाइक्लिक में आप जानते हैं, ये देखिए साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइन, जैसे यही है, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये देखिए ये साइक्लोहेक्सीन हो गया, और यही जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग ये जैसे देखिए हम लिख देते हैं साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सीन, और ये होगा साइक्लोहेक्साइन। ये सब के सब क्या होंगे, एलिसाइक्लिक होंगे। और जैसे ही हम लोग एरोमेटिक में काम करेंगे तो सिंगल बेंजीन पर हमको फोकस करना है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जो है पूरे 12 तक में सिंगल बेंजीन पर ही जो है हम लोगों को एरोमेटिक कंपाउंड में अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना। अदरवाइज आप पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड में आएंगे तो आप जो है ये देखिए, अगर आप इसको आगे बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये जो है नेप्थलीन का काम करेगा, है ना। अगर एक और बढ़ा देंगे तो एंथ्रासीन का काम करेगा। ठीक है, ये देखिए ये एंथ्रासीन का काम करेगा। तो इस तरह से जो है
आप देखिए, ये जो है एंथ्रासीन का काम करेगा। तो इस तरह से जो है ये हो गया ना, ये बेंजीन हो गया, इसी को पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड बोलते हैं, बेंजीन। ये हो गया नैप्थेलिन, और ये हो जाएगा एंथ्रासीन। तो दीज आर ऑल बेसिक्स है, क्योंकि कहीं भी आपको कहीं कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं। तो ये तीनों क्लास का जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक में, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, वो हम लोगों को हैलोएल्केन्स, हैलोएरिन से लेकर के एमीन्स तक इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम बतलाते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।